अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू वकार द कप प्राइवेट ग्रुप IoT डेवलपर कोर्स। तो आज हम सेशन 23 के अंदर मौजूद हैं। इससे जो पिछले सेशन थे उसके अंदर हमने देखा किस तरीके से हम जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस का जो इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन होता क्या है अगर हम उसको थोड़ा सा देखें तो फंक्शन एक वो ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर सर्टेन टास्क के अकॉर्डिंग जो भी फंक्शनैलिटी वो हम वहाँ पे लिखेंगे। चलिए, फिर हमने ये भी देखा कि फंक्शन के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं या क्या क्या उसके पार्ट्स हैं। तो फंक्शन के अगर आप देखें तो हमारे पास चार पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले फंक्शन की डिक्लेरेशन और फंक्शन की कॉलिंग, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद जो हमारे पास पार्ट्स हैं उसके अंदर हमारे पास है कि किस तरीके से फंक्शन जो है वो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और किस तरीके से जो उसकी रिटर्न टाइप आती है। तो ये वो चीज़ें थी जो हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ी। तो आज के सेशन में भी हमने क्या करना है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, अपना कोड ओपन करते हैं, नोटपैड ले लेते हैं, हम उसको हम सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे इसका नाम हम दे देंगे सेशन 23.c। ठीक है जनाब। तो आप लोगों ने लास्ट टाइम बहुत सारे फंक्शन देखे भी, इससे पिछली क्लास में भी हमने देखे थे और जो लास्ट क्लास थी उसमें भी हमने देखा था। आप लोगों को टास्क दिया गया था। टास्क ये था कि सेशन नंबर 15 का ये जो हमारे पास लूप है, ये एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू दिस जो भी यहाँ पे हमारे पास यूज़र इनपुट करे उसके हिसाब से ये चीज़ ट्रिगर होता है। ठीक है जनाब। तो इसको हम यहाँ से उठाते हैं। जिसने बना लिया टास्क वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया उसके लिए ये दोबारा टास्क करके दिखाया जाएगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि आपने किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को फंक्शन में कन्वर्ट करना है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, जल्दी से हम इसके अंदर लाइब्रेरी इंक्लूड करवा दें। stdio.h हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट h। ठीक हो गया। देन वी हैव void main void। ठीक है। और अब यहाँ पे हम वो फंक्शन जो हमने वहाँ से उठाया है उसको प्लेस करते हैं उस पूरे के पूरे कोड को। अगर आप नोट करें, अच्छा हमने फंक्शन की बॉडी डिफाइन नहीं की, तो सबसे पहले हम फंक्शन की बॉडी लिख लेते हैं, फिर हम इसको ले तो बेहतर होगा। वो क्या चीज़ है, इसको हम नीचे लेके आते हैं। हम लिखते हैं फंक्शन जिसका नाम जो रिटर्न कुछ नहीं करे, क्योंकि उसने प्रिंट करना है, तो जस्ट वी नीड void एंड देन लेट सपोज प्रिंट ट्राइंगल। राइट, ये हमने एक फंक्शन का नाम दे दिया। इंटीजर एक वैल्यू इसमें से ये लेगा और लेट सपोज वो वैल्यू x हम रख देते हैं और ये हमने इसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सही है जनाब। तो हमने प्रिंट क्या करवाना था, हमने ये इनर आउटर नहीं प्रिंट करवाना। हमने एक्चुअल में अगर आप आए तो हमने ये पैरामीटर जो है ये बनाना है, और ये शायद हमने नेक्स्ट सेशन में 15 है तो 16 में आई थिंक ये शायद हम लोगों ने किया भी था। और कहाँ आ गया ये देख लें आप। ठीक है, लेस देन इक्वल टू आप लिखेंगे कंडीशन में और ये आपके पास आ जाएगा। ये एक्चुअल में एग्जैक्ट एग्जांपल ये है, कोड वहाँ से उठाया उसको, इसलिए मैं वो वाला कोड उठाया है कि ताकि आपको लॉजिक समझ आए कि कौन सी वैल्यू किधर जा रही है और लूप फंक्शनैलिटी चलता कैसा है। अच्छा भाई, अगर आपका फर्स्ट लेक्चर है तो आई डू रिकमेंड आप जाएं गाइड्स के सेक्शन में जाएं और गाइड के अंदर आपको 25th नंबर की जो गाइड है उसको आप फॉलो करें स्टार्टिंग टू टेल, क्योंकि अभी आप जो सेशन देख रहे हैं दैट इज़ 23rd। तो इससे पहले कि आपको 22 लेक्चर्स के बारे में जब तक नहीं मालूम होगा तो ये आपको चीज़ नहीं समझ आएगी। ऑल्दो अगर आपका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग का है
तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। अगर नहीं है तो फिर आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आप फ़ौरन से जाएं उस गाइड को शुरू से देखें ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हो। चलें जी, तो ये हमने यहाँ पे बनाया हुआ भी है लॉजिक, आप उसमें गिटहब की रिपोजिटरी पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कोड। तो अब हम आते हैं आगे, कहाँ चला गया हमारे पास 22 23। तो पता ये चला कि भाई हमने ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में ये फंक्शन वाली है, सही है, और यहाँ पे आ जाएगा x, और ये इनर जो है ये एक्चुअल में इनर नहीं है, वहाँ पे जो कंडीशन है वो ये लगी हुई है आउटर, सही है। और हो क्या रहा है वहाँ पे, अगर आपने देखा हो, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे यहाँ पे जस्ट प्रिंट एफ है, और प्रिंट एफ में दिस, यहाँ पे आ रहा है स्टैरिक, और इधर आएगा प्रिंट एफ स्लैश एन। ठीक है जनाब, तो हुआ ये कि हमने यहाँ पे प्रिंट ट्राइंगल के नाम से एक फंक्शन बना दिया, पैरामीटर के नाम से कुछ भी आप रख सकते हैं नाम व्हाटसोएवर जो आपका दिल करे, और इस ट्राइंगल यानी कि जो भी हम इसके अंदर वैल्यू देंगे असल में होगा ये कि उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टार्स प्रिंट होंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे फंक्शन में हमने वैल्यू दी 3, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले हमारे पास ये आएगा, एक स्टार आएगा, फिर आएगा 2 स्टार, फिर आएगा 3 स्टार। समझ आई? तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पे चलना चाहिए। तो चला के चेक करते हैं भाई क्या ये वाकई में इस तरीके से चलता है। तो हम इसको डायनेमिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायनेमिक। तो डायनेमिक के लिए क्या मतलब कि हम यूजर से इनपुट लेंगे और उस यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग जो है वो चीज चले। लेट्स सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट एफ प्लीज एंटर द वैल्यू, ठीक है, स्लैश एन। अब ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट सपोज इंटीजर यूजर इनपुट। यूजर का इनपुट हमने ले लिया जो कि फिलहाल है 0 के बराबर, और स्कैन एफ, और यहाँ पे हमने दे दिया %d कॉमा यूजर इनपुट। ठीक हो गया भाई? तो ये हमने जो है यहाँ पे दोनों चीज़ें कर दी। चलें जी, तो अब आते हैं हम इस तरफ अपने कंपाइलेशन वाली साइड पे, और इसको जो है ऑन करके देखते हैं। कमांड तो अब आप लोगों को याद होगी। तो क्या क्या है यहाँ पे, जीसीसी सेशन 23 स्पेस -o स्पेस आउटपुट डॉट exe। ठीक हो गया जनाब? हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आ चुका है। अब हमने इसको कॉल नहीं किया, अगर आप देखें फंक्शन को हमने कॉल किया है नहीं, हमने यूजर से इनपुट लिया और दैट्स इट। अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, तो हम यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे प्रिंट ट्राइंगल, और यहाँ पे हम डाल देंगे यूजर इनपुट। अब क्योंकि ये जो फंक्शन है अगर आपने देखा हो, इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पैरामीटर है और ये वैल्यू इसकी रिटर्न टाइप है। तो जब भी वैल्यू रिटर्न टाइप वाइड हो, इट मीन्स कि ये फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। और जैसे कि अगर आप यहाँ देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ना तो ये फंक्शन कोई इनपुट पैरामीटर ले रहा है ना कोई चीज़ ये आउटपुट। अगर किसी फंक्शन के इनपुट पैरामीटर में कुछ ना लिखा हो, लेट्स सपोज जैसे ऐसे, अब ये कोई मिस्टेक नहीं है, इसका मतलब भी ये कि नथिंग वाइड है, कोई चीज़ नहीं ले रहा है। सही है जनाब? तो लेकिन आउटपुट में आपने लाजमी लिखना। आप आउटपुट में अगर लिखेंगे, मिसाल के तौर पर मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ, ये आपने लिखा, क्या कह रहा है यहाँ पे, कन्फ्लिक्टिंग टाइप एरर। अच्छा ये छोड़ने एक वार्निंग है जस्ट। अच्छा यहाँ पे हम बात क्या कर रहे थे कि हमारे पास मेन के अंदर क्या कह रहा है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे। सही है? अब अगर हम यहाँ पे हैं, इस वॉइड को हटा दें, देखिएगा ज़रा,
देख रहे हैं आप। तो कोई यहाँ पे हमारे पास ये अगेन यहाँ पे आपको वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं, सही है। इसका मतलब ये है कि नथिंग, कोई चीज़ आपको वहाँ पे नहीं मिल रही, अगर आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई ऐसा मसला नहीं हो। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम चला के देखते हैं कि क्या वाकई में हमारे पास ये चीज़ आ रही है इस तरीके से। तो जैसे हमने दोबारा कंपाइल किया, CLS किया हमने, इसके आउटपुट पे गए और लेट्स सपोज मैंने 3 दे दिया और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई, चेक करें ज़रा हम। ये हमने दे दिया x की वैल्यू दे दी, ये इनर बना यहाँ पे, ये आउटर बना, आउटर लेस देन x होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारे पास आउटर प्लस प्लस, ठीक हो गया। दोबारा इसको चला के देखते हैं क्या मसला हुआ है। नहीं, चलें जी, इसको एक काम करते हैं, हम वाइड करते हैं, ठीक है। हमने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की। लेस देन 3 करते हैं, चेक करते हैं आया हमारा वैसे भी फंक्शन चल रहा है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे हमें फंक्शन को जस्ट कॉल करना है विदाउट एनी पैरामीटर। अच्छा भाई, फंक्शन ही हमारा जो है वर्क नहीं कर रहा है। ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ये प्रिंट नहीं करवा रही। लॉजिक चेक करें, हमने लॉजिक सही लिखी है। आउटर इज इक्वल टू 0, आउटर लेस देन दिस, आउटर प्लस प्लस, प्रिंट एफ। पूरी कमांड को हम लेके जाते हैं मेन फंक्शन में। अब चेक करते हैं अब ये यहाँ पे वैल्यू दे रहा है या नहीं। सेशन 23, ये कोई अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर कर रहा है। चेक करते हैं इसको, सारी चीज़ों को हम फिलहाल बंद कर रहे हैं। ये कोड हमारे पास ऐसे ही लिखा हुआ है। अब हम जस्ट बिल्कुल हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए, इस वजह से ये कर रहा है। अब चेक करते हैं। ठीक है भाई, अब हमारा ये मतलब कोड हमारा सही है, कोड हमारे पास सही प्रिंट हो गया। हमारे पास इनर और आउटर, इन दोनों को हम ग्लोबल स्कोप में लेके जाते हैं। तो ये भी हमने आगे टॉपिक पढ़ना है। और यहाँ से हम इसको वेरिएबल्स को अब फंक्शन में कॉल करवाते हैं, जो कि ऑलरेडी हुआ है। और अब देखते हैं कि अब ये चीज़ वर्क करती है या नहीं। क्योंकि हमने इसको दोबारा ओपन नहीं किया, हम इसको ओपन करते हैं फंक्शन को। ठीक है जनाब, हमारे असल में वेरिएबल जो थे वो लोकल स्कोप में थे, इस वजह से जो है वो डिस्पोज ऑफ हो रहा था, मतलब वो हमारे पास प्रिंट नहीं हो रहा था। ये भी मैं आपको लॉजिक भी बताता हूँ ये हुआ क्या है, जो भी हमने ये टॉपिक पढ़ना ही है आगे। तो चलें ये भी साथ हो जाएगा। लेकिन हो ये रहा है कि हम इसको करते हैं इंट एक्स, इंटीजर एक्स, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई और एक्स हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब जो हम यूज़र से इनपुट लेंगे, लेट सपोज हमने 5 लिया और 5 लेने के बाद एक सेकंड, ओ मसला देखा आप लोगों ने, शायद नोट भी नहीं किया। आप लोगों ने शायद नोट नहीं किया वो ये कि यहाँ पे एंड का साइन भी नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो ब्लैंक जा रहा था। और दूसरा, हमने यहाँ पे यूज़र इनपुट भी नहीं दिया। मिस्टेक यहाँ पे हो रही थी कि हमने m% नहीं लगाया हुआ था। आप में से किसी ने इस चीज़ को नोट डाउन नहीं किया।
इतनी सिली सी मिस्टेक थी, बट ये है तो मिस्टेक है। तो ये देखें हमारा जो डिज़ायर फंक्शन था दैट इज़ एक्चुअली रनिंग राइट नाउ। तो ये देखें इसको करने का मकसद, अगर ये हम वी एस कोड पे होते तो वी एस कोड हमें यहाँ पे शायद हाईलाइटेशन दे रहा होता कि भाई ये चीज़ का आप एरर दे रहे हैं, लेकिन आपको फिर चीज़ समझ नहीं आती, आप कर नहीं पाते। तो आप जब भी खुद से कोडिंग करें तो मेक श्योर करें कि आप नोटपैड पे करें, किसी भी नई लैंग्वेज पर। जब आप यूज टू हो जाएं तो फिर आप कोई भी मॉडर्न प्लेटफॉर्म लें, लाइक हमारे पास वी एस कोड हो गया, हमारे पास स्टॉर्म है, इसके अलावा हमारे पास नेट बीन्स है, बहुत सारे टूल हैं, इक्लिप्स है। लेकिन प्रेफरेबल ये है कि आप पहले चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें, फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। तो अभी आप देखें हमने क्या किया, उस फंक्शन को, यानी कि जो हमने लॉजिक यहाँ पे लिखी हुई थी सेशन नंबर आई थिंक 16 के अंदर, उस लॉजिक को हमने उठाया और उठाने के बाद हमने उसको अपने एंड से, ये देखें ये लॉजिक एज इट इज़ पड़ी हुई है, हमने इसको डायनेमिक बनाया, प्लस डायनेमिक के साथ साथ हमने इसको फंक्शन के अंदर कॉल किया। तो अब मैं जितनी दफ़ा ये फंक्शन कॉल कराऊंगा कोई मसला नहीं है, उसी टाइम से हमारे पास ये चीज़ चलती रही। अच्छा भाई सलमान खान आप कह रहे हैं कि साउंड क्लियर नहीं है, भाई आप में से दूसरे भी बताएं कि वाकई में साउंड क्लियर नहीं है या जस्ट इन्हीं के पास ये इशू आ रहा है, प्लीज़ ये मुझे जो है क्लियर कर दें। इवन मेरे पास तो साउंड क्लियर चल रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं दिखा रहा। ठीक है जनाब, तो ये हमने चीज़ क्या देखी आज कि किस तरीके से हमने उस लॉजिक को जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिया था ये इजीली आपने कर लिया था। सही है भाई, जस्ट आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाना था, उसमें इनपुट पैरामीटर देना था, वो यहाँ पे आ जाता पैरामीटर, एंड यहाँ से आपने यूज़र से इनपुट लिया और जस्ट उसको प्रिंट करवा दिया। इवन अगर यूज़र से ना भी लेते, हम डायरेक्ट भी इसको 3 लिख के कॉल करवा सकते हैं। लेट्स सपोज 4 लिखा मैंने या 5 लिखा, तो आप देखें मैं इसको एक दफ़ा कॉपी करता हूँ। ये देखें पहले हम यूज़र से लेते हैं, फिर हम जो है इसको 5 टाइम प्रिंट करवा देते हैं। अब आप नोट करिएगा कि हमारे पास कहाँ चला गया, टर्मिनल ये आ गया, उसको मैंने किया कंपाइल। कंपाइल करने के बाद ये हमारे पास आ गया this। मैंने दिया इसको लेट्स सपोज 3 टाइम्स, तो पहले ये 3 दफ़ा प्रिंट हुआ, फिर मैंने अगेन इसको कॉल किया था, तो फिर ये कितनी दफ़ा प्रिंट हुआ, 5 दफ़ा, क्योंकि उसमें वो 5 दफ़ा मैंने फिक्स किया हुआ था, मैंने बैकएंड पे कहा था कि ये आपने 5 दफ़ा लाजमी प्रिंट होना है। सही है जनाब। अब चलते हैं, अब हम फंक्शंस को जो है थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, और उसको बनाने का तरीका ये कि हम देखेंगे किस किस तरीके से हमारी ये ज़िंदगी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने नोट किया होगा, ये नहीं, हमारे पास एक फार्मूला होता है जिससे हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 3 सेल्सियस है तो वो 37 फ़ारेनहाइट होता है। चाहिए ये फार्मूला है, आप लोगों को पता भी होगा कि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98 फ़ारेनहाइट होता है। सही है, नियर अबाउट 37 डिग्री, नियर अबाउट, नॉट एग्जैक्ट, लेकिन ये कि नियर अबाउट 37। सर इस पर फ्रीलांसिंग का कोर्स भी है? गुलाम रसूल अभी तक तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आईओटी के अंदर है कि हम आपको जो है थोड़ा सा पार्ट इसका भी बताएं फ्रीलांसिंग का, क्योंकि ये आप समझ लें एक वो स्किल है जो लाजमी है। मतलब आप किसी भी लेवल पे हो, भले आप आईओटी में पढ़ रहे हो कोर्स या आप ब्लॉकचेन का पढ़ रहे हो, कोई भी आप कोर्स पढ़ रहे हो, तो यू नीड टू हैव अ फ्रीलांसिंग स्किल एज वेल। तो वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि हमने लेट सपोज 40 लिखा, 104। तो मेन जो चीज़ है यहाँ पे अगर आप नोट करें वो क्या है, ये फॉर्मूला आप नोट कर रहे हैं नीचे, इस फार्मूले की बदौलत आपके पास वैल्यू आती है किसकी, फ़ारेनहाइट की। तो अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि इस फार्मूले को लेते हुए अपना एक फंक्शन लिखना है। फंक्शन हम चले बाद में कर लेते हैं, पहले हमने इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करना है, फिर हमने उसको उठा के किस में लेके जाना है, फंक्शन के। सही है, ये हमारा आज का टास्क होगा। अब इसको हम देखते हैं ताकि हमें चीज़ें समझ आए। अब देखें हम इसको पॉइंट में भी दे रहा हूँ वैल्यूज़, तो ये भी यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट में वैल्यूज़ का मतलब ये है कि
हम यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल जो है वो यूज़ करेंगे। सही है जनाब। तो चलें जी, अभी ये करते हैं कि मैं इस पूरे कोड को कर देता हूँ कमेंट, और हम आ जाते हैं एक नए फंक्शन की तरफ। फंक्शन तो नहीं कहते, हम इसको फिलहाल यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट लेके हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है जनाब, और ये हमारे पास हो गया बंद। अब जरा समझिएगा, ये मेन के मेथड के अंदर ही हम वो फंक्शन बनाते हैं पहले, और उसके बाद जो है हम उसको फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। पहले हम जो लॉजिक है उसका बिल्डअप कर ले कि हाँ भाई एक्चुअल में होना है क्या है। सही है। तो जो होना है वो ये होना है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास जो फंक्शन था वो कहाँ चला गया, ये। ठीक है जनाब, ये हमने कॉपी किया और इसको लाके जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज कि हमें याद रहे हमने करना क्या, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है यानी कि जो इसकी प्रेसिडेंस है वो हमने लाजमी सही रखनी है, अदरवाइज मसला हो जाएगा। ठीक है जनाब, अगर हमने ये चीज़ कैलकुलेट सही से नहीं की। सही है भाई। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है, आप खुद ही पता चल गया होगा। अगर हम फॉरेन हाइट की तरफ जाएं या उसका रिवर्स जाएं तो सेम ही वैल्यू बनती है, बस फार्मूला ऑपोजिट हो जाएगा। वो आप गूगल करेंगे तो वो भी आप इजीली मिल जाएगा, जैसे अभी मैंने आपके सामने सेल्सियस टू फॉरेन हाइट की। तो स्टार्ट करते हैं इसे। हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले तो हमें फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल चाहिए, जिसके अंदर एक हम लिखते हैं फॉरेन हाइट, ठीक है, और सेल्सियस CL। ठीक है, दो वेरिएबल ले लिए हमने। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ एंटर द टेम्परेचर इन C। मीन्स सेल्सियस में आप टेम्परेचर देंगे /n। अब वो कुछ भी हो सकता है। स्कैन एफ, यहाँ पे आ जाएगा %f, एन परसेंट का साइन आएगा, और देन वी हैव सेल्सियस का वेरिएबल। तो हो ये रहा है कि अभी हमने जस्ट सेल्सियस की वैल्यू जो है वो स्टोर करवाई है इसके अंदर। अब हमें चाहिए क्या, ये ज़रा देखिएगा। अब हमने वो फार्मूला परफॉर्म करना है जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है कि इसको मल्टीप्लाई करो 9 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, अब एक तरीका तो ये है कि हम 9 डिवाइडेड बाय 5 करें, या ये है कि हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लें। कैसे, हम लिखें कैलकुलेटर 9 डिवाइडेड बाय 5 1.8। या तो हम इसको पहले से हम यहाँ पे डिवीजन करें फॉर्मूले के अंदर, या हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लें, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट की हम वैल्यू निकाल लें तो वो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, दोनों तरीके आपकी जोन सी मर्जी आप करना चाहें, लेकिन ये कि आप पहले निकाल लेंगे तो बेहतर है, अदरवाइज फिर आपको दोबारा इसको भी लिखना पड़ेगा। तो चलें जी, हमारे पास आ गया FH यानी कि फॉरेन हाइट विच इज इक्वल टू, अब वो बराबर किसकी होगा ज़रा ये देखिए। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 9 और 5। तो एक तो ये है कि 9 और 5 को पहले हम कैलकुलेट करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, जो वैल्यू निकले ये मल्टीप्लाई हो, ये क्या हो, मल्टीप्लाई हो। और मल्टीप्लाई किससे होगी भाई, ये जो भी आपकी सेल्सियस की वैल्यू है। सही है। अब ये पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी यानी कि पूरी पूरी टर्म जो है ये होगी 32.0। अच्छा, यहाँ पे भी आप लगाएंगे 0.0। उसका रीज़न, क्योंकि हमने ऊपर जो डिक्लेयर किया है वो है फ्लोट। क्या डिक्लेयर किया हमने, फ्लोट। तो फ्लोट के अंदर आपने लाजमी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लगानी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो कहेगा कि भाई टाइप एरर है। सही है। तो आपने ये देखिए 9.0 डिवाइडेड बाय 5.0 मल्टीप्लाई बाय सेल्सियस, जो भी हमारे पास सेल्सियस की वैल्यू आएगी,
और देन हमारे पास प्लस कर दे 32.2। तो आप देख लें ये सेम यही है। अच्छा, मैं इसकी अगर ऑर्डरिंग चेंज कर दूं, ये मैंने यहाँ से यहाँ पे लिया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सेल्सियस की वैल्यू आ गई, सेल्सियस की वैल्यू आ गई। फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ गया, पहले ये कंप्यूट होगा, यानी कि जाहिर सी बात है। अगर आपको याद हो, हमने एक रूल पढ़ा था, इसका नाम है बोर्ड मास। तो भाई बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट, ठीक है, ओपन, डिवीजन। तो डिवीजन की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो डिवीजन को हमने अलग से ब्रैकेट में रखा है, सही है। ऑल्दो अगर आप ना भी रखें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज पहले डिवाइड होती है, उसको ब्रैकेट में दे देंगे तो वो ज्यादा प्रेसिडेंस में आ जाएगी। देन वी हैव मल्टीप्लीकेशन, यानी कि पहले ये कैलकुलेशन होगी, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ये ऐड होगा। अगर इसमें सब्ट्रैक्शन होता तो वो सब्ट्रैक्ट होता है। ये शायद हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया हुआ है जब हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। तो चलें, ये हमने कर दिया। अब जस्ट हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ, और अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आ रहा है मोहम्मद अहमद, सर कैन यू टेल मी व्हेन क्रिप्टो लाइव विल स्टार्ट प्लीज। इसके बाद वाला सेशन जो है वो क्रिप्टो का है आई थिंक। सर व्हेन विल क्रिप्टो लाइव स्टार्ट, 10:30 बजे आई थिंक शुरू होगा। प्रोफाइल को देखो ग्रुप की, बिल्कुल, अगर आप ग्रुप की प्रोफाइल देख लेंगे तो वहाँ पे सारे सेशन मेंशन है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं प्रिंट एफ। अब हमें क्या करना है, जाहिर सी बात है, हमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो है वो प्रिंट करवानी है यहाँ पे। और देन वी हैव, क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉरेनहाइट। तो चलते हैं इसको, हमारे पास होगा ये कि यहाँ से सेल्सियस लिया जाएगा, और सेल्सियस लेने के बाद उसकी फॉरेनहाइट की वैल्यू मिल जाएगी। अभी हमने जैसे इसको फंक्शन को चला के देख रहे हैं, मतलब इसकी फंक्शनैलिटी फार्मूले की सही हो रही है या नहीं। अगर ये वैल्यू करेक्ट आ गई तो देन वी मूव दिस लाइन ऑफ कोड इनटू अ फंक्शन। तो अब हर चीज़ को अगर हम फंक्शन में करेंगे और डिफरेंट टाइप्स की करेंगे तो फिर हमें वो चीज़ें और आसानी से समझ आएंगी कि भाई ये क्यों बनते हैं फंक्शन। चलें जी, अब हम इसको चलाते हैं, ठीक है, ये रन हो चुका है। और सेल्सियस में हमने दिया लेट सपोज 25.5। तो 25.5 अगर 7790 है, देख लेते हैं हम इसको, ऑनलाइन जाते हैं हम। 20, ठीक है भाई, तो 7779 सेम देख लें, यही आ रहा है यहाँ पे। ये 00 प्रिसीजन ज़्यादा है, इस वजह से ये आ रहा है। अगर आप इसको .2f कर देंगे तो ये 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मतलब, यहाँ पे है, आप लिखें डॉट, कहाँ चला गया, हम यहाँ पे, ठीक है। अब फ्लोट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 2 प्रिसीजन तक आएगी, 2 0 के बाद जो है वो वैल्यू नहीं आएगी, पॉइंट के बाद। चलाया हमने 25.5, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो अब ये 7790, यानी कि उसकी जो पीछे वाली वैल्यूज है वो सारी यहाँ से एलिमिनेट कर, ठीक हो गया। तो अब हम आ जाते हैं, इस पूरे कोड को कन्वर्ट करते हैं फंक्शन के, किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। तो इसको फंक्शन में कन्वर्ट करना आई थिंक आप लोगों को पता होगा, लेकिन आप देख लें इसमें क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ इसके अंदर जा रही है, जल्दी से यहाँ पे बताएं। इस फंक्शन में ऐसी क्या चीज़ है जो कि इन हो रही है, और क्या क्या ऐसी चीज़ है जो आउट हो रही है। देखें ज़रा, तो 1 मिनट के लिए देखें, आपको भी पता चल जाएगा कि जो हम फंक्शन बनाएंगे उसकी इनपुट पैरामीटर और रिटर्न टाइप क्या होगी, ये बता दें जल्दी से। अगर आपको वाकई में ये चीज़ समझ आ गई है कि भाई फंक्शन किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो इसकी इनपुट पैरामीटर टाइप और आउटपुट पैरामीटर टाइप इसकी बता दें क्या होगी। वेरिएबल सर, वेरिएबल नहीं होगी, टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। वेरिएबल तो होगा लेकिन इसके अंदर टाइप क्या होगी ये मैं आपसे, डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ। चले हिंट देता हूँ, ये देखें, यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है, यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है,
तो बताएं ये दो, ये इसकी पैरामीटर टाइप है यानी कि इनपुट टाइप है, और ये इसकी रिटर्न टाइप है। अब बता दें, अब तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अब तो मैंने हिंट भी दे दिया आप लोगों को। क्या लगता है भाई? नहीं? चलिए जी, मैं आपको बता देता हूँ इसकी क्या टाइप। तो यहाँ पे अगर हम आए तो इसकी जो टाइप बनेगी वो एक्चुअल में बनेगी फ्लोट, जो कि होगी रिटर्न टाइप। और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्सियस C2F, ठीक है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। यहाँ पे अगेन हम वेरिएबल देंगे फ्लोट सेल्सियस, ठीक है जनाब। अगर हम चेंज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको जस्ट सेल्सियस दे दिया। इसको फॉर्मूले को हम यहाँ से उठाएंगे, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इक्वल टू, इसको हमारी जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ पे इसको जस्ट यहाँ से ही रिटर्न कर देंगे। समझिएगा, ये मैंने अभी किया गया। हुआ ये कि हमने फंक्शन के अंदर इनपुट पैरामीटर लिया फ्लोट का। किसका लिया? फ्लोट का, बिल्कुल ले लिया। हमने जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म की थी वो डायरेक्ट हमने कैलकुलेशन करने के बाद रिटर्न करवा दी इधर। ये बहुत ही आप समझ लें सीधा तरीका है और आसान तरीका। दूसरा इसके अंदर ये हो सकता था कि हम एक अलग से वेरिएबल बनाते फ़ारेनहाइट का, यहाँ पे लेते फंक्शन के अंदर फ्लोट fh, और फिर fh इक्वल टू दिस, ये भी कर सकते हैं। ये तब होगा कि अगर हमने उस फंक्शन के वेरिएबल को उसी फंक्शन में कभी और भी यूज़ करना है। अभी हमने कहीं नहीं यूज़ करना, हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको जस्ट सिंपल यहाँ से रिटर्न करवा दें, दैट्स इट। अब होगा ये कि यहाँ पे हम आएंगे, इसको हम कर देंगे यहीं पे कमेंट। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, हमने करना है C2F सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बहुत ही आसान तरीका है जिसका नाम है कि हम यहाँ पे दे देंगे CL। सही है जनाब। हमने किया क्या कि हमने फ्लोट वैल्यू ली सेल्सियस में, पास करवा दिया हमने डायरेक्ट इस फंक्शन से, जो वैल्यू आई वो रिटर्न करा के हमने जो है प्रिंट करा दी, बजाय इसके कि हम इसको दोबारा किसी वेरिएबल में रखें। ऑल्दो रख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर हमें वो दोबारा वैल्यू कहीं काम में है प्रोग्राम में, तो हम उसको एक अलग से वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अगर नहीं है तो बस हम उसको जस्ट सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा के ख़त्म कर देंगे। चलें जी, अब हम इसको चलाते हैं। सही है ना। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लोट टू CLS एरर कन्फ्लिक्टिंग टाइप दिस। अच्छा जी, फ्लोट वैल्यू है और वो आ नहीं रही। चेक करते हैं भाई ये चलता है या नहीं। चल गया बिल्कुल। तो आप देखें 43 हमने लिया यहाँ पे, हमारे पास ये आ गया 43 लेते हैं हम। 43 109.4, और ये देख लें 109.4, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। और अगर हम यहाँ आए कोड में, तो ये देखें ये हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज़ आ चुकी है। हमने कोई इसको डिक्लेयर नहीं किया अलग से वेरिएबल में। करना चाहते तो हम इसको कर सकते हैं, अगर हमें वो फर्दर रिक्वायर्ड है अपने प्रोग्राम में। अगर नहीं है तो वी डोंट नीड एनीथिंग लाइक दैट। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है। आपने इंटीजर को भी इसमें ऐड होते हुए देख लिया, फ्लोट को भी देख लिया, डबल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सिमिलर टू फ्लोट ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट उसके अंदर डेटा टाइप का फ़र्क है, वो ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं एरे। हमने अभी तक फंक्शन के अंदर एरे जो है वो इंटर करके नहीं देखा, और हमने एरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपने प्रोग्राम बनाए हुए भी हैं। अगर आप पीछे पास में देखें तो ये देखें,
और आप लोगों को शायद मैंने कहा भी था कि आप ये वाला जो है प्रोग्राम कर सकते हैं इजीली। तो इसके अंदर हमने देखे बहुत सारे चंक्स बनाए हुए थे, जैसे ये आप देख लें रिजल्ट कैलकुलेशन का प्रोग्राम है, सही है। अब इसके अंदर आप एरे पास करें और ये ऑटोमेटिकली जो है स्टूडेंट की एरे में से उसको निकाल के दे देगा। इसका भी हमने फिर कंसाइज वो बनाया था, वो आई थिंक 21 में बनाया था या 22 में बनाया था, 20 में बनाया था, जहाँ पे हमने मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो देखा था। सही है, मल्टी डायमेंशनल एरे शायद हमने ये आ गया, ये हमने देखा था सेशन 20 में। इस वाले लॉजिक को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन जस्ट वैल्यू लेगा, एरे लेगा और उसके थ्रू हम उसको जो है कॉल करवा लेंगे। तो ये तो हम बाद में इसको देखेंगे, आप लोगों का भी टास्क होगा, आपकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी कि किस तरीके से एरे को फर्दर इसको लेके जाना है। अभी हम बेसिक सा देखते हैं कि हम कहाँ पे जो है वो लगा सकते हैं। मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कोई हमने कोड ऐसा किया हो जहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक सा लगा सकते हैं। लो नाइस, आ गया भाई। अच्छा भाई, तो अगर हम नोट करें, ये देख रहे हैं आप, इस प्रोग्राम को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सा प्रोग्राम है ये हमारे पास? मिन मैक्स का, सही है, क्योंकि इसके अंदर एरे अवेलेबल है। इसको पूरे को हम कन्वर्ट कर दें किसके अंदर? फंक्शन के अंदर, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। एक फंक्शन हम बनाए मिन का, एक फंक्शन बनाए हम मैक्स का, हमारा काम हो जाएगा। सही है भाई। तभी हम जस्ट पासिंग एरे, कैसे एरे पास होता है किसी प्रोग्राम के अंदर, फंक्शन के अंदर सॉरी, किसी प्रोग्राम में, तो वो देखते हैं। फिर हम जो है इसको उस वाले प्रोग्राम को भी कन्वर्ट करके देखेंगे, तो हमारे लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी। चलें जी, तो हम सबसे पहले इस वाले कोड को भी कमेंट आउट करते हैं। बल्कि इसको एक साथ ही कमेंट आउट कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। वो ये कि हम यहाँ से हम इसको उठाते हैं और ये परसेंट दिस, ठीक है भाई। अब ज़रा देखिए करना क्या रहे हैं। अब हम एक ऐसा फंक्शन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर लेट सपोज हम क्या करें, सम कैलकुलेट कर दें। सही है भाई, एरे हम दें उसे, उसका सम निकाल के दे दे, दैट्स इट। सही है भाई। तो हम यहाँ पे लेते हैं लेट सपोज इंटीजर कैलकुलेट सम, जो कि बराबर हो हमारे पास, हम इसको इंटीजर एरे दे देते हैं, वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया दिस। अच्छा, तो अगर आप नोट करें तो हो ये रहा है कि हम एक इंटीजर रिटर्न टाइप दिए इसके अंदर, और इसके अंदर हमने जो इनपुट पैरामीटर टाइप है वो क्या है हमारे पास? एक इंटीजर ही एरे है। समझिएगा, इस बात को समझिएगा कि अब थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फंक्शन, क्यों? क्योंकि हम जब एरे यूज़ करते हैं दैट इज़ अ बिट डिफरेंट, कि किस तरीके से हमने इसकी कॉलिंग करनी है और प्लस उसको हम कैसे इन्वोक करवाएंगे फंक्शन में, मतलब कैसे उसको बुलाएंगे। सही है भाई। तो यहाँ तक तो होगी, आपको बात समझ आ रही होगी। अब क्या करना है? अब बहुत ही आसान काम करना है, वो ये कि हमें जो एरे आ गई है उसको सम में लेना है, यानी कि उसका एक वेरिएबल बना लेते हैं जल्दी से, इंटीजर सम, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए ज़ीरो है। क्योंकि अगर हम ज़ीरो नहीं रखेंगे, आपने पिछली सीरीज़ में भी देखा होगा कि अगर हम कोई वेरिएबल को बस कुछ ही असाइन नहीं करते तो उसी के अंदर वो सम टाइम गार्बेज वैल्यू ले लेता है। तो उससे बचने के लिए तो फॉर इंट, एक इंटीजर भी ले लेते हैं, i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, i लेस देन, लेट्स सपोज हम लोग इसको 5 की एरे देने, 5 सेमीकोलन i प्लस प्लस। ठीक है जनाब। अच्छा, ये हम डिफरेंट भी कर सकते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, पूछे क्या? वो होगा ये कि हम इसको भी डायनेमिक बनाते हैं।
वरना ये भी हमारे पास मसला हो जाएगा। लेंथ ऑफ एरे, चाहिए ना, जो हम एरे दें उसकी लेंथ भी हम उसके साथ दे देंगे, तो वो आसानी हो जाएगा, पूरा पूरा फंक्शन हमारा डायनेमिक हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिए सम वेरिएबल, उसके साथ हमने एक आई लिया इंटीजर फॉर आइट्रेशन। अब ये करेगा क्या, सम प्लस सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, और ये आ जाएगा हमारे पास आई। क्या मतलब, हमने ये वैल्यू ली इसकी, यहाँ पे आई, सही है, इसका जो भी इंडेक्स होगा, लेट्स सपोज 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, वो ये लेता रहेगा कब तक, टिल लेंथ तक, जो हमने इसके अंदर वैल्यू दी होगी लेंथ की, सही है, उसके हिसाब से ये खुद ब खुद ही कैलकुलेट करके ले आएगा। देन अब क्या करना है, हमने जस्ट जो सम है उसको रिटर्न करा देंगे। सही है ना, तो हुआ ये, जरा लॉजिक समझिएगा, हमने किया क्या कि हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया कि वो एक एरे ले, उसकी साथ में लेंथ भी ले, क्योंकि अगर एरे की लेंथ नहीं निकालेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। अल्दो हमें एक फंक्शन है, आगे जाके हम देखेंगे किस तरीके से हम उसकी लेंथ में निकाल लेते हैं। अभी फिलहाल आप ये समझिएगा कि हमने उसकी लेंथ भी ले ली, तो इजीली हम उस एरे को भी वहाँ प्लेस कर देंगे, और फिर हमारे पास सारी चीज़ें सम होके निकलेंगी। तो अब इसको हम चलाते हैं, चलेगा कैसे, मेन फंक्शन में आप आएंगे इंट ARR वैल्यू विच इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास, ठीक हो गया, सेमीकोलन। अगर आप देखें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज हैं जी, बिल्कुल 7 है। तो आप क्या करें, आप जस्ट सिंपली फंक्शन को कॉल करें printf, और इस printf में क्या करना है, द सम ऑफ ऑल एरे वैल्यूज इज दिस। तो जो भी आपकी वैल्यू है वो आप यहाँ पे सिंपली दे दें, क्या आएगा भाई, कॉमा, कॉमा हमारे पास आ जाएगा फंक्शन का नाम जो कि है कैलकुलेट सम, और इसके अंदर क्या पास होगा, ARR वैल्यू, कॉमा, इसकी लेंथ क्या है 7। हमने कोई वेरिएबल नहीं लिया रिजल्ट का, हमने डायरेक्ट फंक्शन को उसके अंदर कॉल करवा दिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं इवन, बल्कि सिलेक्शन ना लिखें, कोई ऐसा मसला नहीं है, CLS आ गया। अच्छा, फंक्शन एरे हमने शायद डिक्लेयर सही नहीं किया, रीजन ये, एक तो यहाँ पे ये ब्रैकेट आता है, प्लस ये मैंने गलत सिंटेक्स दे दिया, ये आ गया दिस, ठीक है भाई। द सम ऑफ ऑल एरे वैल्यूज इज दिस, क्या है भाई, 10,027, चेक करें, यही है 10,027, चेक कर लेते हैं भाई एक दफ़ा कि क्या हमारे पास वाकई में ये सही किया है। कैलकुलेटर लेते हैं हम, 65 प्लस 76 प्लस 34 प्लस 67 प्लस 34 प्लस 65 प्लस 78, सही है भाई। तो हमारे पास जो सम आया वो एक्यूरेट आ चुका है, क्लियर हो चुका, सही है जनाब। तो ये हमारे पास हो गया कि किस तरीके से हम एरे को पास करवाएंगे किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, सही है। तो अब ये तो आप लोगों ने सीख लिया कैसे एरे पास होता है किसी फंक्शन में। तो अब आप लोगों के लिए अगेन टास्क है, अच्छा टास्क क्या आप लोगों का, आप लोगों को टास्क देते हैं अभी हम, चलें जी, ये आ गया टास्क, ठीक है। सेशन 20 के अंदर जो मिन मैक्स का प्रोग्राम है उसको यूजिंग अ फंक्शन करना है। तो ये टास्क मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि याद रहो आप लोगों को।
और क्योंकि ये टास्क गिट की रेपोजिटरी में भी आपको कोड मिलेगा, तो जब भी आप ये करेंगे या फर्दर को फ्यूचर में इसको कर रहा होगा तो उसको ये चीज़ मिलती रहेगी। राइट अ प्रोग्राम इन विच you enter the array as a parameter in a function and return the min max and max value from it। सही है। तो आपने एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर आप एक एरे एंटर करें एज अ पैरामीटर इन अ फंक्शन एंड रिटर्न द मिन मैक्स वैल्यू फ्रॉम इट। तो जो भी आपकी मिन या मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो उससे रिटर्न होनी चाहिए आपके प्रोग्राम से। तो दैट इज़ योर टास्क। ये टास्क आप लोगों ने लाजमी जो है इसी चैट के अंदर, जो भी आपकी वीडियो अभी चल रही है इसके ऊपर आपने प्लेस करना है। आई डू रिकमेंड, अगर आपको गिट पता है तो आप वहाँ पे भी रख सकते हैं, गूगल ड्राइव पे भी रख के उसका लिंक दे सकते हैं, जैसा आपको फिजिबल हो, जो जैसा आपको अच्छा लगे, अगर आप कोड शो करवाना चाह रहे हैं। दूसरा, आपको इंशाल्लाह अपकमिंग क्लास के अंदर जो है वो गिट के बारे में बताया जाएगा और हम देखेंगे किस तरीके से जो कोड आपको उस लिंक पे मिल रहा है। अभी मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि गिटहब पे ये सारा का सारा कोड आपको अवेलेबल है। तो आप लोग जाएं इस लिंक के ऊपर, ठीक है, और ये देख लें, यहाँ पे आपको सारे के सारे जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे वो सब मिल जाएंगे। ये टॉपिक, जो भी इस पर टॉपिक हमने कवर किया है, इवन ये मैं आपको लिंक चैट में भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये आसानी हो जाए। ठीक है जनाब। तो मेक श्योर करें आप लोग ये टास्क करके हैं नेक्स्ट क्लास तक, और ये लाजमी आप लोगों के पास बनाओ। नहीं हुआ तो फिर हम इसके ऊपर देखेंगे, डिबेट करेंगे। अगर कोई एरर आए, कोई इशू आए तो आप चैट में कमेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको टीम की तरफ से जो है वो रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है जनाब। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।